डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ना है। हमारे बुक का चैप्टर नंबर 2 है इनपुट डिवाइसेस। अब हमने लास्ट जो पिछली क्लासेस में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम मज़ीद इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अब हमने वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद हम फर्दर जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ इनपुट। पहले हमें इनपुट के बारे में पढ़ना है कि इनपुट कहते किसे, इनपुट है क्या। इनपुट की डेफिनेशन है डेटा और इंस्ट्रक्शंस इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इंटर किए जाते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। अब इनपुट Created with free version for non-commercial use. कंप्यूटर सिस्टम को, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल हम अपना खुद का उठा लें कि जब तक हमें कुछ काम करने के लिए कहा नहीं जाएगा, हम काम करते नहीं हैं, या हम खुद को भी इनपुट देते हैं कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है। रियल लाइफ एग्जांपल है, इनपुट के बगैर जैसे दुनिया में कोई काम नहीं होता, वैसे ही इनपुट के बगैर जो है कंप्यूटर भी काम नहीं करता। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, या कंप्यूटर पे जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें उसे इनपुट देना पड़ता है। इनपुट देने के बाद ही कंप्यूटर जो है वो फर्दर अपना काम जो है वो करता है, जो काम हम उसको कहने के लिए कहते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इनपुट होती है। तो इनपुट के बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा नहीं। अब सेकेंड, इनपुट डिवाइसेस इज़ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउस यूज़र टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट तो हो गया वैल्यू को इंटर करना, ठीक है, डेटा को इंटर करना कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइसेस वो पार्ट Created with free version for non-commercial use. कंप्यूटर का जिसके ज़रिए, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में वैल्यू यानी कंप्यूटर में हम कोई डेटा इंटर करें, उसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब यहाँ पे नीचे डायग्राम में हम देखें कि यहाँ पे आपको ये सारी जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितने भी कंपोनेंट, जितने भी पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं। और इनमें से बहुत सारे किनके बारे में हमें पता है, किनके बारे में हमें पता नहीं है। हम अपने इस लेक्चर में उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस वो है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर वैल्यू को इंटर करें या कंप्यूटर को इनपुट दें, उसे इनपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। अब उसके बाद सबसे पहली जो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आया है टॉपिक, वही कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। और सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड है क्या? सबसे व्हाट इज़ कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज यूजर्स प्रेस टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। Created with free version for non-commercial use. सिस्टम में जो काम करते हैं, अलग अलग टाइप का काम करते हैं। हमने देखा है कि डिफरेंट बुक्स, आजकल जितना भी काम होता है टोटल कंप्यूटराइज हो रहा होता है। अब जो जितना भी काम कंप्यूटराइज हो रहा होता है, लाजमी बात है हमें उसके लिए कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई पार्ट चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। तो वो जो पार्ट है, वो जो हिस्सा है कंप्यूटर का, जो कंपोनेंट है, उसे हम कहते हैं कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे जो भी चीज़ लिखना चाहें, जो भी चीज़ सर्च करना चाहें, वो सारी चीज़ें जो है हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है पूरी कंप्यूटर की, अब यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट काइंड्स की जो होती हैं, टाइप्स की अलग अलग कीज़ मौजूद होती हैं। हर एक पार्ट का, हर एक कीज़ का अलग अलग फंक्शन मौजूद होता है। इसमें किसी अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब इनको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बहरहाल हमें सबसे पहले जो कवर करना है वो कीबोर्ड को कवर करना है। तो कीबोर्ड वो हिस्सा है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। जो भी लिखने का काम होता है, कैलकुलेशन का काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, या जो आपकी जो बुक्स बनती हैं, जो असाइनमेंट्स बनती हैं, जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं, जो प्रेजेंटेशन कंप्यूटराइज बनी हुई मैंने लिखी है, ये व्हाट इज़ कीबोर्ड लिखा हुआ है, जो कुछ भी, ये भी कीबोर्ड की मदद से ही टाइप होता है। तो पहली चीज़ हमारी क्या होगी, कीबोर्ड होगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड डेफिनेशन ऊपर टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस। अब उसके बाद जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस कैसे कहते हैं? वो डिवाइस, कंप्यूटर का वो पार्ट, वो कंपोनेंट जिसके थ्रू हम अपनी डिफरेंट एरिया पे, कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है या जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पे डिफरेंट एरिया पे जाकर हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करें, पॉइंट आउट करें, उसे कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस।
यानी वो डिवाइस हमारे हाथ में होता है या जिस डिवाइस को हम हाथ लगा रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स जो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं, Created पॉइंट with आउट free कर रहे हैं। version जैसे for ये non-commercial मैं use. क्लिक कर रहा हूँ, ये जो पॉइंटर स्क्रीन पर मूव हो रहा है अभी डिवाइस पे, अभी माउस पे। अब ये जो है ये क्या हो रहा है, सिंपली इसको हम पॉइंटर कहते हैं। अब ये विद द हेल्प ऑफ देखें, देखा जाए तो मेरे हाथ में माउस है, मैं मूव कर रहा हूँ। अब ये जो पॉइंटर मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माउस, अब इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिस डिवाइस के थ्रू स्क्रीन पे हमारा जो कर्सर है या पॉइंटर है मूव हो, ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट अंडर द पाम ऑफ योर हैंड, यानी ये हमारे देखें हाथ की तेली के नीचे ये बिल्कुल फिट है। हम इसके ज़रिए जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ये माउस का जो कर्सर है या पॉइंटर जो है वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। अब देखा जाए तो हमारा जो माउस होता है उसमें जो हमारे पास जो होते हैं ये कुछ लेज़र है, एक लेज़र लाइट होती है और हमारे पास क्या होते हैं, व्हील बटन्स होते हैं, थंब बटन कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू कंट्रोल होता है। Created with free अब version उसके for बाद non-commercial second जो है, use. मैकेनिकल माउस हैज़ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडर साइड। जो मैकेनिकल माउस होते हैं उन मैकेनिकल माउस के अंदर जो होता है वो सिंपली एक हमारे पास उसके अंदर जो है, आप देखें दो माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल है, दूसरा मैकेनिकल होता है। तो मैकेनिकल के बारे में क्या होता है कि उसमें एक सिंपली एक हमारे पास मेटल टाइप का एक सिंपल आयरन का जो बना हुआ एक सिंपली, जब हम इसको कहते हैं छोटी सी गोली सी होती है, वो इसके अंदर जो होती है रबर से बाहर कोट की हुई होती है। जब हम उस अपने माउस को हाथ रख के ऊपर की तरफ से मूव करते हैं, मूवमेंट जैसी होती है, तो वो जो नीचे रूलर होता है वो मूव होता है, रबर जो वो मूव होता है, तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर है मूव होता है। लेकिन आजकल जो हम चला रहे हैं वो चला रहे हैं ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस में हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं होता, इसमें सिंपली एक नीचे लाइट होती है, जो लाइट हमारी पास होती है, मूव जैसे करते हैं ऑटोमेटिकली Created with free version for non-commercial use. इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉइंटिंग माउस, ठीक है। अब ऑप्टिकल माउस के बारे में मज़ीद है, व्हाट इज़ एन ऑप्टिकल माउस, नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स इनसाइड, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट हिस्सा नहीं होता। मैकेनिकल से मुराद इसके अंदर वो जो मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, एक रबर टाइप का मेटल का जो नीचे लगा हुआ होता है वो नहीं होता। अब जो मैकेनिकल माउस होता है वो बहुत हैवी होता है, खाली उस मेटल की वजह से जो इसके अंदर लगा हुआ था, लेकिन ऑप्टिकल माउस हैवी नहीं होता। अब इसके जो मूव करते हैं, जैसे मैं इधर से मूव कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे मूव हो रहा है। अब इसमें इसके नीचे जो माउस के नीचे अगर आप माउस को आप टच करके अगर आप चला रहे हैं तो माउस को देखें, इसके नीचे आपको रेड कलर की लाइट नज़र आएगी, जिस तरफ वो लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली सेंस होगा, उसी ऑटोमेटिकली फिर जो हमारा पॉइंटर जो होगा स्क्रीन पे मूव होगा, जैसे ये अभी मूव हो रहा है। अब देखें ये जो है हमारे पास बहुत आसानी से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। Created with free version for non-commercial use. होते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम चला रहे हो तो अगर हम टेबल पे चला रहे हो उसको, अगर नीचे कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई हो या फॉर एग्जांपल कुछ लग जाए, मिट्टी वगैरह लग जाती है मैकेनिकल माउस को, तो वो फिर अच्छी तरह से मूव नहीं होता स्क्रीन पे। लेकिन ऑप्टिकल माउस में ऐसा नहीं है, उसके नीचे सरफेस क्लियर होना चाहिए, जैसे आप उसको मूव करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंटर है स्क्रीन पे मूव होने लगेगा। तो अब यहाँ पे एक आ गया कॉन्सेप्ट अब जो आ रहा है, व्हाट इज़ ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल किसे कहते हैं, अब शुरू में जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम आए थे उस वक़्त माउस का नहीं था, माउस उस वक़्त मौजूद नहीं थे, तो पॉइंटर स्क्रीन पे कैसे मूव होता था, पॉइंटर स्क्रीन पे जो मूव होता था वो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बॉल मूव होता था। अब ये देखें सिंपली माउस नज़र आ रहा है, अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा हाथ जो होता था इस ट्रैक बॉल के ऊपर, अब जैसे जिस तरफ हम इसको फिंगर रख के मूव करेंगे ऑटोमेटिकली पॉइंटर जो होगा वो मूव होगा। अब देखा जाए तो ये भी डिफ़िकल्ट है, Created with free version for non-commercial use. ईजीली स्क्रीन पर पॉइंटर मूव नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकल माउस से हमारा जो कर्सर है वो आसानी से मूव हो सकता है। तो ट्रैक बॉल जो है वो भी हमारा जो है इतना यूज़ नहीं होता, हमारा जो यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, ऑप्टिकल माउस यूज़ होता है। अब उसके बाद व्हाट आर टच पैड एंड पॉइंटिंग स्टिक्स। अब टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक किसे कहा जाता है। टच पैड इज ए स्मॉल प्लेट रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस सेंसिटिव टू प्रेशर एंड मोशन। अब टच पैड जो होता है, हम जो लैपटॉप चलाते हैं हमारे लैपटॉप पे सेंटर पे
एक पैड मौजूद होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर हमारा मूव होता है। अब देखा जाए जो काम हम माउस से लेते थे पहले, अभी वो काम जो है लैपटॉप में जो लिया जाता है वो टच पैड के ज़रिए लिया जाता है। वो हमारी फिंगर को सेंस करती है, जैसे यहाँ पे हम इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, जैसे हम इस पर फिंगर रखते हैं ऑटोमेटिकली फिंगर को मूव करते हैं तो हमारा पॉइंटर खुद ब खुद स्क्रीन पे मूव होने लग जाता है प्रेशर के साथ। Created जैसे with ये free- मोबाइल पे हम इसको मौजूद कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लाइट पेन। अब लाइट पेन जो है हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेस लाइट पेन अगेंस्ट स्क्रीन सरफेस एंड देन प्रेस बटन ऑन पेन। अब देखें जब हम बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कशॉप हो रहे होते हैं उस वक्त वो इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन। एक सिंपल पेन होता है उनके पास, उसमें रेड कलर की लाइट होती है। जिस स्क्रीन पे पॉइंट पे जाकर वो लाइट पेन को लेकर जाते हैं और वहाँ से लाइट लेकर जाते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो वह नेक्स्ट चला जाता है, जैसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज भी हो जाता है। तो लाइट पेन से वो इनपुट दे रहे होते हैं Created with स्क्रीन free को। version for जो भी non-commercial सिस्टम वो use. चला रहे होते हैं उसको लाइट पेन के ज़रिए इनपुट देते हैं। जैसे ही वो उसको इनपुट देते हैं ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारी जो है फर्दर क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। अब उसके बाद टच स्क्रीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टच पैड के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है टच स्क्रीन के बारे में आ रहा है। अब देखिए टच स्क्रीन, आजकल जो हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स टच स्क्रीन यानी होते हैं। अब देखें हम अपनी स्क्रीन पे टच करते हैं, उसी वक्त हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ रहा होता है। जैसे आप अपने अभी उठाएं अपने उसको स्मार्टफोन को, जैसे ही उनको हम क्लिक करेंगे, जो चीज़ ओपन करेंगे टच करेंगे ऑटोमेटिकली क्लिक हो। आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं हमारे पास, जो कंप्यूटर न्यू आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें वो जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो टच कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, हम उनको, उनकी जो स्क्रीन होती है वो टचेबल होती है। हम स्क्रीन के किसी भी एरिया पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारे पास Created जो with free version for फंक्शन माउस के non-commercial जरिए हम use. कर रहे थे वही फंक्शन जो हमारा होगा वो वहाँ से स्क्रीन के ज़रिए हम अपनी फिंगर के ज़रिए करेंगे। अब देखें टेक्नोलॉजी डे बाय डे जिस तरह से अपग्रेड होती जा रही है वैसे ही सिस्टम्स जो होते जा रहे हैं वो भी हमारे अपग्रेड होते जा रहे हैं। टच स्क्रीन का दूसरा एग्जांपल उठा ले। अब देखें किसी को हम जब पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं एटीएम मशीन में, जैसे ही आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया तो वहाँ पे आपको सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो भी हमारी क्या होती है, टच स्क्रीन। आप उस स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, नंबर क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। वो भी हमारा जो सिस्टम है वो भी क्या है, टच स्क्रीन का सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारे पास गेमिंग एंड मीडिया प्लेयर कंट्रोलर्स। अब जो गेमिंग हम लोग खेलते हैं, जो गेम हम लोग प्ले करते हैं, जो भी गेमें हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में चला रहे होते हैं, अब गेमें एक तो आजकल जो गेमें मोबाइल फ़ोन पे चलाते हैं, सिंपली हम अपने टच स्क्रीन के ज़रिए हम लोग गेमें चलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के Created अंदर with अगर आप free गेम version for चलाना चाहते non-commercial हैं use. तो गेम जो होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम इसको डाल देते हैं और उसके बाद उस गेम को चलाने के लिए आपको अलग से इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो उन कंपोनेंट्स के नेम यहाँ पे मौजूद हैं। लाइट गन है, ठीक है, डांस पैड है, मोशन सेंसिंग है, जॉयस्टिक्स है और उसके अलावा और भी नाम है। अब ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद वो आप फिज़िकली आप उनको अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे व्हील या आप जैसे इसको स्क्रीन पे आपके सामने गाड़ी चल रही होगी और आप जैसे ही वो आप मूव करेंगे इधर से अपने फिज़िकली जो आपके पास व्हील है आप उसको जैसे मूव करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लगेगा जैसे आप वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, खुद चला रहे हो। बड़े बड़े जो हमारे पास पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के अंदर गेम्स मौजूद होती हैं। जब आप गेम खेलते हैं वहाँ पे जाते हैं ऐसे लगता है जैसे आपको बिल्कुल आपके सामने गाड़ी आ रही हो। आप Created वहाँ पे with free version for non-commercial खेलने use. के लिए बैठ जाते हैं और गेम चलाते हैं। जैसे गेम चलाना शुरू करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन मौजूद होती है और आप बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सच में आप लोग वो गाड़ी चला रहे हो। आप आपकी गाड़ी आ गई, आप बैक उसको टर्न करते हैं, कभी राइट कभी लेफ़्ट टर्न करते हैं और कभी ब्रेक। ये सारा सिस्टम जो होता है वो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है गेमिंग के लिए जिसमें आप लोगों को फील होता है कि जैसे आप वो खुद गाड़ी चला रहे हो। तो गेमिंग में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं वो डिवाइसेस भी सारे जितने भी हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस कहलाए जाते हैं।
तो अब देखिए कंप्यूटर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में 1 बाय 1 डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हमने उनको भी डिस्कस करना है। तो पहले हमने उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया कि इनपुट कहते किसे हैं। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है। फिर उनकी एक लिस्ट थी जो हमने पढ़ा, माउस, कीबोर्ड वगैरह, उनके बारे में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ इनपुट, Created with free version for non-commercial use. टाइप है। अब यहाँ पे व्हाट इज वॉइस इनपुट। हम इनपुट देते हैं, कुछ इनपुट्स देते हैं कीबोर्ड माउस के ज़रिए, कुछ कंपोनेंट्स के ज़रिए हम इनपुट देते हैं, और कुछ इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है वॉइस के थ्रू, कि आप अपने वॉइस के थ्रू, आवाज़ के थ्रू जो भी इनपुट देते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास चला जाता है, और वही काम जो आप करना चाहते हैं वो हो जाता है, जो कुछ भी कहते हैं। सिंपली यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है माइक्रोफोन का। आप माइक्रोफोन लगाकर अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी बात करते हैं, आप उसे चाहें तो वो कम्प्लीटली आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अब वो जो कुछ है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लिए वो क्या इनपुट है, माइक्रोफोन क्या हो गया, आप लोगों के लिए इनपुट डिवाइस हो गया, और वही आपके कंप्यूटर को इनपुट देगा, वो चीज़ें हमारी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, सिंपली। अब उसके बाद आगे जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ इनपुट। अब अदर टाइप्स ऑफ इनपुट में एक दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे, डिजिटल कैमरा। ठीक है, अब ये जो हमें नजर आ रहा है डिजिटल कैमरा, अब डिजिटल कैमरा जो हमारे पास है ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल कैमरा अलाउ यू टू टेक ए डिजिटल पिक्चर्स इमेज व्यूएबल इमीडिएटली ऑन कैमरा। अब आप लोग, हम आजकल अगर हम कैप्चर करना है, किसी की पिक्चर जो है वो निकालनी है, अगर आप उस पिक्चर को निकालना चाहते हैं तो आपके लिए, आपके पास उसके लिए अलग से एक कैमरा होना चाहिए। हम स्मार्टफोन से आजकल, आपको पता है स्मार्टफोन्स भी आज के इतने कैपेबल हो गए हैं, इतनी दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं कि आप कहीं भी पिक्चर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे निकालना चाहते हैं, सॉरी, आप कोई भी ऐसी मूवी, शादी की जैसे मूवी होती है, बर्थडे के कोई फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए, इसके लिए स्पेशल काम के लिए, वीडियो के लिए या पिक्चर्स के लिए आपको कैमरा चाहिए होगा, और उसको हम कहते हैं डिजिटल कैमरा। क्या कहा जाता है, डिजिटल कैमरा। इस डिजिटल कैमरे के थ्रू आप कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन वो डेटा जो होती है हम फिर निकाल के अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं, एंड देन उसके बाद हम देखिए इनपुट दे रहे होते हैं, खुद वो रिकॉर्ड होकर आपके पास सेव हो जाता है। तो अब ये भी हमारे पास डिजिटल कैमरा, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब उसके बाद व्हाट इज़ अ पीसी वीडियो कैमरा एंड वेब कैम, किसे कहा जाता है, पीसी वीडियो कैमरा और वेब कैम किसे कहा जाता है, इनके बारे में हमें कुछ इल्म है। अब देखिए, डीवी कैमरा यूज टू कैप्चर वीडियो एंड स्टिल इमेजेस एंड टू मेक वीडियो टेलीफोन कॉल्स ऑन इंटरनेट, आल्सो कॉल्ड पीसी कैमरा। वेब कैम वीडियो कैमरा दैट डिस्प्लेस आउटपुट ऑन ए वेब पेज। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के दूसरे लोगों से बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस होती है या वीडियो चैट होती है, जब आप वीडियो चैट कर रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे क्या कहते हैं, वेब कैम या पीसी वीडियो कैमरा। वो कैमरा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होता है। उसके बाद Created with free version for non-commercial यहाँ पे use. देखें कि टॉप पे इन्होंने इस कैमरे को रखा हुआ है। ठीक है, अब आप किसी भी एरिया पे आप इस कैमरे को यहाँ पर रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जब बैठे हुए वो आपकी रिकॉर्डिंग उसके पास जा रही होगी, और उसके पास जो कैमरा रखा होगा वो क्या कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही होगी। तो ये भी सिंपली जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। वो इनपुट जाता है विद द हेल्प ऑफ वो कैमरा लेंस लगा हुआ था, वहाँ से इनपुट जा रहे कैमरे में, एंड देन उसके बाद वो इनपुट जो है आगे हमारे कंप्यूटर पे, एंड देन वो उसके पास जो आगे वाला पर्सन है उसके पास जा रही है, और जो मेरे पास उसकी जो पिक्चर है वो मेरे पास आ रही होगी। तो सिंपली जो वेब कैम है या वीडियो कैमरा, ये भी मोस्टली हमारे आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, बहुत इनका यूज़ है। लेकिन स्मार्टफोन में देखा जाए तो बिल्टन हमारे पास मौजूद होता है कैमरा, लैपटॉप में भी बिल्टन मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास बाकी जो डेस्कटॉप पीसीज हैं जैसे, उनके लिए हमें ये कैमरा अलग से परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ इनपुट, उसके बाद जो नाम आ रहा है वो स्कैनर किसे कहा जाता है। अब देखिए, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप की डेटा होती है हमारे पास। अब देखिए, एक पेज है, हम कहते हैं कि ये पेपर है, पेज है या किसी की पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हम ये चाहते हैं कि
इस पिक्चर को अपने कंप्यूटर में लेकर सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो पिक्चर है या जो वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन आपके पास, वो तो पेज के ऊपर है। किसके ऊपर है? सिंपली पेपर के ऊपर है, आपने अपने हाथ में उठाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं ये कंप्यूटर में मुझे रखनी है एज इट इज़, जैसी है वैसी वैसी। अगर आपको एज इट इज़ चाहिए तो आपने उस पिक्चर को किसी डिवाइस पे रखना है, और उस डिवाइस को कहा जाता है स्कैनर। इसको क्या कहा जाता है? स्कैनर। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप जाकर वो पेज रखते हैं एंड देन आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पेपर पे लिखा हुआ है सेम वही चीज़ स्कैन होके आपके कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है। तो जो स्कैनर होता है वो आपकी कोई भी ऐसी फाइल को कंप्यूटराइज फॉर्म में क्या करता है? चेंज करता है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको ATM के बारे में बताया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अब ये भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इस्तेमाल होती है, बैंक के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। बैंक में आप देखें, जब आपको कोई भी अमाउंट चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, थोड़ी देर पहले मैंने ये ऑलरेडी आपको बता भी दिया, दोबारा बता देता हूँ। आप ATM कार्ड इंसर्ट कर रहा है, यहाँ पे बंदा इंसर्ट करने के बाद वो कोड इंसर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो मशीन आ जाएगी। ये भी जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जितने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और भी मज़ीद बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हमने अपने लेक्चर को यहाँ पे ओवर करना है। उम्मीद है आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ में आया होगा।